अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज आपकी बहन आपके लिए लेकर आई है बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी। सो फ्रेंड, ये आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। इसको मैंने खुद से ही रेडी किया है। खाने में ये बहुत टेस्टी होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोकोनट ब्रेड रसमलाई, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। खाने में ये इतनी टेस्टी होगी कि आप जिससे भी खिलाएंगे वो बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की मजे मजे की रेसिपी देखने को मिलती रहे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कोकोनट पाउडर। सो फ्रेंड, ये आपको मार्केट में किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून बादाम। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून पिस्ता, और साथ ही साथ हम इसमें 5 टेबल स्पून छोटी किशमिश ऐड करेंगे। हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें जो कोकोनट का पाउडर हमने ऐड किया है, यकीन जाने इसका टेस्ट इतना यम्मी और इतना डिलीशियस होगा कि आपका दिल चाहेगा कि मैं बार बार इसे खाऊं। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। सो फ्रेंड, ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसको मैंने घर पर रेडी किया हुआ है। 1 लीटर दूध लेके उसमें मैंने 1 कप जो है शुगर ऐड की, और उसको मैंने इतना पका लिया कि ये इतना सा इसका जो है थिकनेस हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। शुगर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी किसी भी चीज़ में, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत ही मीठा होता है। चलें जी, इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी सा है। सो फ्रेंड, ये आपको यूट्यूब में या कहीं से भी ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खुद से अपने जहन से मैंने ये रेडी किया है। और माशाल्लाह आपको पता है पाकिस्तानियों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, लेकिन इस्तेमाल कोई कोई करता है। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड्स ली है। सॉफ्ट ब्रेड्स लेकर मैंने इसके किनारों को रिमूव कर दिया था। अब हम बेलन की मदद से इनको बेल लेंगे अच्छे तरीके से। किनारों से हमने अच्छे तरीके से बेल लेना है। ब्रेड मैंने बिल्कुल फ्रेश ली है। सारी की सारी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ब्रेड को बेलने के बाद एक स्लाइस लेंगे। अब हम इसमें अपनी हमने जो स्वीट फिलिंग रेडी की थी उसका हम छोटा सा बॉल बना के इसके सेंटर में हम इस तरह से लगा देंगे। साथ ही साथ हम इसको कंडेंस मिल्क के साथ ब्रश करेंगे ताकि ये इजीली आपस में चिपके और इजीली ये बंद हो जाए। चले जी, इस तरह से हमने इसको किनारों को इस तरह से हमने रिकवर कर लेना है। अपने हाथों की मदद से हम इस तरह से दबा दबा कर इसका एक बाउल बना लेंगे। सो फ्रेंड, सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। इसको हम साइड पर हटा देते हैं। अब हमें चाहिए एक बाउल। हमने जो अपनी रसमलाई रेडी की थी वो सारी की सारी हम इसमें लगा देंगे। चलें जी, रसमलाई लगाने के बाद अब हमने जो कंडेंस मिल्क अपना रेडी किया था वो थोड़ा सा थिक है। हम उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब। इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। सो फ्रेंड, शुगर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने शुगर पहले से ही कंडेंस मिल्क में ऐड की हुई है। चलें जी, माशाल्लाह से कंडेंस मिल्क का टेस्ट तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत ही यम्मी होता है, और इसकी वैसे भी कोई भी रेसिपी बनाएं यकीन जाने खाने वाला अपने हाथ तक खा जाएगा। चले जी, थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से इसके ऊपर अपना कंडेंस मिल्क लगा लेंगे। गार्निश के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता ले लिया है। बारीक बारीक मैंने इसको कटिंग की है। हल्का हल्का हम इस तरह से अपनी रसमलाई के ऊपर लगा लेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।